ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है क्या एग्जैक्टली? देखिए, कैंसर से भी ज़्यादा जानलेवा रोग है ये। ऐसे बॉडी सेल्स जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो खुद ही वो बनता क्यों है? कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं? कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास कमेंट बॉक्स में, कंसीडरिंग कि जैसे कि लोग जानते हैं कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूं और जानना भी चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे प्रिकॉशन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे कोई सिम्टम्स जो जातक में पहले ही मालूम हो सकें कि किस जातक को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने वाली है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या एग्जैक्टली? देखिए, कैंसर से भी ज़्यादा जानलेवा रोग है ये। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तरह तरह की है, बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, जिसमें कि आपके शरीर के ऐसे बॉडी सेल्स जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, वो खुद ही डैमेज हो जाते हैं, वो खुद को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरह से ऐसे कह लीजिए, वो कहते हैं ना कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना, बस वैसा ही है ये, कि आप खुद के ही शत्रु हो जाते हैं, आपका शरीर खुद का ही शत्रु हो जाता है। एक सिंपल भाषा में ऐसे ही कहा जा सकता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। अब आप सोचिए कि जब आपका शरीर बाहर के रोगों से, बैक्टीरिया से लड़ ही नहीं पाएगा और आपके जो इंटरनल बैक्टीरिया जो लड़ते हैं खुद को ही परेशान करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। क्रॉनिक रोग इसी को ही कहते हैं। कैंसर का इलाज तो आज भी संभव है, लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऐसी बहुत सारी हैं। हमारी वेबसाइट astrokapur.com पे भी ऐसी सर्विसेज दी हुई हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कुछ आर्टिकल्स भी दिए हैं, तरह तरह की डिजीज़ के बारे में वहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये भी मेंशन किया गया है कि कौन सा रोग क्यों बनता है। जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई, एक उदाहरण ले लीजिए, तो वो बनता क्यों है, कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई एक प्लैनेट कोई रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, और भी प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं केतु से। केतु क्या है? आपका स्टमक, गट। अगर आपका स्टमक वीक है, तो डेफिनेटली आपको केतु को स्ट्रॉन्ग करना है। शुरुआत केतु से ही होती है। एंड केतु इज़ अ स्पिरिचुअल प्लैनेट, उसके एक अपने नियम है। केतु हमेशा ही चाहता है कि आप कभी-कभी अपने स्टमक को रेस्ट भी दें, मैनिफेस्ट करें, योग करें, प्राणायाम करें, और जितने भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उनको ग्रहण ना करें, क्योंकि केतु से परिभाषित है योग, और केतु हमेशा ही योग की डेफ़िनेशन देता है। और जभी भी किसी व्यक्ति को कोई स्टमक में कोई डिसऑर्डर हो रही है, इंडाइजेशन की समस्या है, तो समझ लेना चाहिए कि आपको कहीं न कहीं केतु को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि केतु के लिए क्या कर सकते हैं आप? सुबह खाली पेट दही ले सकते हैं। और दही ऐसा नहीं जो मार्केट में होता है, जब आप खाते हैं डब्बे वाला, के पैकेट ओपन किया और एकदम मीठा दही। दोस्तों, दही मीठा हो ही नहीं सकता। हल्की सी खटास दही में होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो दही वो काम नहीं करेगा, वो कहीं उल्टा इफ़ेक्ट ना करे, जिससे बेटर है कि दही आप अपने घर में जमा लीजिए। सो ये भी एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टिप है। रही बात ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो केतु के साथ-साथ शनि, राहु, मंगल, तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किन घरों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या लीवर से संबंधित कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बना रहे हैं, या नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। एज़ आई मेंशन अबाउट मोटर न्यूरॉन डिजीज़, और भी बहुत सारी डिजीज़। तो हर एक डिजीज़ के एक अपने कॉम्बिनेशन है कि कौन-सा प्लैनेट किन नक्षत्रों में चला जाता है, छठे घर में किस तरह से वो कनेक्शन बिल्ड करता है। त्रिशांशा कुंडली में छठे घर को किस तरह से प्रभावित करते हैं, छठे घर के भाव भावेश, और भावेश के
भावेश किन नक्षत्रों से संबंध रखता है, उन नक्षत्रों का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन नक्षत्रों से संबंधित जो प्लैनेट हैं, क्या वो बेनिफिक हैं या मेलफिक हैं, वो भी प्रभावित करते हैं आपकी कुंडली को। तो आप सोच लीजिए, मंगल जो कि कैंसर जन्य रोग देता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जब भी होगी, मंगल का रोल कहीं ना कहीं जरूर आएगा। इन सब बीमारियों का एक ही कंसर्न है, स्टमक, और दूसरा मस्तिष्क। मैक्सिमम लोग 99% केसेस में, अभी तक जितने मेरे अभ्यास रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, 99% केसेस, अभी ये करंट एवरेज है, हो सकता है अगले वर्ष ये 90 हो जाए, कभी 80 हो जाए, बिकॉज 2026 में बड़े बड़े रोगों का भी आना तय है जो मस्तिष्क से जन्म लेंगे। चंद्रमा मस्तिष्क का और मन का कारक है, जो मस्तिष्क को भी कनेक्ट करता है। तो कई बार चंद्रमा जब एफ्लिक्शन में होता है तो वहां से भी इंसान रोगग्रस्त होता है, हो जाता है, वहां से भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तैयार हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम स्टमक से। तो स्टमक से अगर हो रही है तो पहले तो आप अपना ये देखिए कि आपका खान पान क्या है, क्या खाते हैं आप। क्या आप मार्केट में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसे बहुत सारे जूसेस भी आज की डेट में आते हैं कि वो कैंसर तक रोग बना देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग खा रही हैं मार्केट से लेकर, जो पैकेट्स में बंद आती हैं, ऑयल में तला जाता है, वो फूड नहीं है, दैट्स अ प्रोडक्ट जो आप स्टमक में डालते हैं, फिल करते हैं स्टमक को ताकि आप अपनी भूख मिटा सकें, लेकिन वो फूड है ही नहीं। अब इस तरह के जब आप फूड लेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का बनना तय है। और कहीं अगर आपको लगता है कि स्टमक कमज़ोर है, इंडाइजेशन है, लीवर में वीकनेस है, तो दोस्तों फास्टिंग का थोड़ा सा फोकस रखिए, फास्टिंग के ऊपर। स्टमक को रेस्ट भी दीजिए, कोशिश कीजिए 2 टाइम खाना खाइए। केतु फास्टिंग का भी प्रभाव दिखाता है। फास्ट जब आप माह में 4 या 5 बार करना शुरू करेंगे, स्टमक में कई बार ऐसा आप एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि आपको भूख लगे, पीड़ा हो स्टमक में, वो भी ऐसी वाली नहीं कि आपने ज़्यादा खा लिया है, जो अक्सर आजकल होता है। ऐसी वाली कि आपको भूख लगे, आपको भूख वाली पीड़ा, कभी-कभी वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ नियम है कि आपका खाना-पीना, घरेलू घर का खाना लीजिए, सात्विक खाना खाइए, नॉन-वेज, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। केतु जो कि अष्टम घर का कारक होता है, अष्टम घर से संबंधित दान पुण्य करें। अष्टम घर का क्या है? मंगल का भी अधिपत्य है। मंगल जो कि कालपुरुष कुंडली में अष्टम घर को भी प्रभावित करते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बंदरों को गुड़ चने डाल सकते हैं। बंदरों के लिए जंगलों में आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिसमें कि हर एक प्लैनेट कंसिडर होता है, हर एक प्लैनेट का कंसिडरेशन होता है, जिसमें कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार, आपके जिस जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस तरह के पेड़ पौधे वहां पर फल फूलते हैं, ऐसे पेड़ पौधे आप जंगलों में 50 से 100 पौधे लगा दीजिए फ्रूट्स के, ये सोचकर कि उन पौधों के ऊपर आपका कोई भी हक नहीं रहेगा। लेकिन 8th हाउस क्या है? हिडन, छुपा के दान करना है, किसी को बताना नहीं है। अगर आपने शोर-शराबा करना शुरू कर दिया कि आपने इतने पेड़ लगा दिए, या आपने इतने लोगों को डोनेशन दे दी, या कुछ लोगों की सेवा कर दी, या आपने 8th हाउस से संबंधित आपने कहीं डिवाइन साइंस या कुछ होली प्लेसेस में आपने दान दे दिया, कहीं कंस्ट्रक्शन करवा दी किसी मंदिर की या किसी धार्मिक स्थल की, तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि केतु आपको और भी ज़्यादा उल्टा प्रभाव देना शुरू कर देगा आपकी कुंडली में। तो आप सोचिए कि कितने सिंपल वे है कुंडली, बिना कुंडली से भी कई बार उपाय मेंशन करना। सो दोस्तों, सिंपल से ये उपाय हैं, आप कर सकते हैं। बाकी अगेन, केतु मीन्स मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, योग, हठ योग, प्राणायाम। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे अनुलोम-विलोम भी कहा जाता है। आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप ये चीज़ें पहले ही एडवांस में फ़ॉलो करना शुरू कर दीजिए। जंगलों में पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए फल फ्रूट वाले पेड़ लगाएँ, ताकि जंगली जानवर, बंदर, पक्षी उन फ्रूट्स को खाना शुरू करें, एंड आपको ब्लेसिंग्स देंगे, बिकॉज़ हर एक पेड़
हर एक प्लैनेट के साथ उसका कनेक्शन होता है। जैसे कि हर एक प्लैनेट का हर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के साथ कनेक्शन होता है, तो उसी तरह से वो आपको उसी तरह का रिजल्ट भी देंगे आपको। एंड साथ में कोशिश कीजिए किसी का दिल ना दुखाएं, बिकॉज कई बार हम कर्स ले लेते हैं लोगों का, एक गलत वाइब्रेशन ले लेते हैं किसी की। वो कहते हैं ना, बद्दुआएं ना लीजिए किसी की, किसी का दिल ना दुखाएं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। और ये बात अलग है कि आज मैंने 5th हाउस को कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि 5वां घर आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि पास्ट लाइफ में आपने कौन से संचित कर्म से आपके क्या किया था, आपने उससे संबंधित कौन से घर प्रभावित होंगे, 12th हाउस का क्या कनेक्शन होगा, कौन सा रोग बनेगा। लेकिन अगर रोग बने भी हैं तो उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यही तो बताती है कि क्रॉनिक रोगों को भी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रोगों को भी फिक्स किया जा सकता है, कुछ सावधानियां बरत कर, कुछ अनुशासन में रहकर। एंड आप अपने स्टमक को स्ट्रॉन्ग करके इनको ठीक कर सकते हैं आप। बहुत कुछ है कहने के लिए, जस्ट आज एक छोटा-सा मुझे लगा कि हाँ, एक छोटा-सा टॉपिक इस तरह से डिस्कस कर लिया जाए। अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन आएँगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर उनका एक अलग से आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आई विल प्रेफर टू गिव यू आंसर ऑफ दोज़ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और बाकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी कवर किए हैं, जिनमें बहुत सारे क्रॉनिक रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है, जिसमें कि ऑटिज्म, हार्ट रिलेटेड डिजीज, एंड आपका शिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, एडीएचडी, ओसीडी, बहुत तरह के रोग, एपिलेप्सी एटसेट्रा कैसे ठीक किया जा सकता है। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि लीवर सिरोसिस तक, किडनी डिसऑर्डर तक, एंड कहीं ब्लॉकेज हो जाती है ब्रेन में, उसको कैसे ओपनिंग की जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।